कल क्या पढ़ रहे थे? कैंसलेशन। गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्रवाल, अंजना, सोमनाथ, प्रियांशु। कैंसलेशन जब भी होगा अपोजिट रेट लेना है, एक बात फिक्स रूल्स। दूसरा, अगर मैच्योरिटी को कैंसलेशन हो रहा है तो स्पॉट रेट, और कैंसलेशन बिफोर मैच्योरिटी हो रहा था फॉरवर्ड रेट। यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल किया था जिसमें गलती से हमने दूसरा रेट ले लिए थे, पहले आस्क को बिड, तो वो उतना आपको देखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट कर रहा है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 58। ठीक है, हाथ नहीं चलेंगे, हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 58। बैंक का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सेलिंग। तो बैंक के हिसाब से सेलिंग रेट दिया हुआ है कितना रुपए? 72.50। और कब? आफ्टर 3 मंथ ऑन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कब के लिए है? 31 मार्च 2022। एक्सचेंज रेट ऑन कैंसिलेशन डेट, मतलब इस बार कैंसिलेशन 31 मार्च 2022 को नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है 31 जनवरी 2022। आज का डेट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वैसे लिखना चाहिए था। पर मुझे बताओ यहां से अभी कितना मंथ बाकी है? 2 मंथ्स। और कैंसिलेशन हो रहा है यहां का उन्होंने आपको इंटर बैंक का स्पॉट रेट दिया। क्या स्पॉट रेट से कैंसिल होगा? नहीं। कौन से वाले रेट से कैंसिल होगा? कौन सा, 1 मंथ की 2 मंथ? 2 मंथ वाले से। और 2 मंथ वाला फॉरवर्ड रेट में स्वैप पॉइंट्स दिया है 35-40। सेलिंग रेट है तो अपोजिट रेट कौन सा आएगा यहां के लिए? बाइंग रेट। मतलब हमारे लिए काम का कौन सा है? ये, और इसमें स्वैप का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि इंटरबैंक है तो मार्जिन भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। पूछ रहा अमाउंट पेबल आर रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, दैट्स इट, खत्म करते हैं। पेबल टू आर रिकवरेबल। तो बैंक का ओरिजिनल कौन सा है? सेलिंग रेट। कितने में बुकिंग हुई थी? 72.50। अपोजिट रेट लेना है, मतलब हमको कौन सा लेना पड़ेगा बैंक के हिसाब से? बाइंग रेट। और 70 रुपए 25 पैसे। स्वैप प्लस होगा कि माइनस? प्लस। क्यों प्लस हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें मार्जिन क्या होगा? माइनस। माइनस पॉइंट। खरीदोगे तो और कम में खरीदेगा बैंक। तो 70.25 प्लस 0.35 माइनस 0.1%, कितना आ रहा है? 70.53, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 70.53।
बताओ बैंक को क्या हो फायदा? कितने का? 1.97 इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? $1,00,000। तो बैंक क्या करेगा? रिकवर करेगा फ्रॉम कस्टमर, उसको आप कैंसिलेशन चार्जेस भी दो। $1,00,000। अच्छा, एक बात और समझ, अगर कस्टमर ये बोलता कि सुनो ना भाई 31 जनवरी को ही वो आपसे बोलेगा कि सुनो कैंसिलेशन की बात नहीं है, जो गुड्स में जो पेमेंट मुझे 31 मार्च को करना था, एक्चुअल में उसको एक महीने एक्सटेंड करना है, 30 अप्रैल 2022 को करना। मान लो ऐसा बोलता कि मुझे पेमेंट 31 मार्च को नहीं चाहिए, 30 अप्रैल को चाहिए, बोल कब रहा है? 31 जनवरी। उस कंडीशन में क्या होता जरा सोच के। हाँ, आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही करना पड़ेगा, और बैंक तो कहेगा पहले 1,97,000 यहां रखो। ठीक है, आपने रख दिया। अब बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे डॉलर खरीदना है 30 अप्रैल को। बोले नया कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लीजिए। एक्सटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही करना पड़ेगा और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आप बुक कर लीजिए। सिंपल है और कुछ नहीं। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी। एग्जांपल नंबर 59। टोटल फॉरेक्स में कितने एग्जांपल्स हैं? 60। कौन सा चल रहा है? मतलब फॉरेक्स खत्म हो चुका है। मतलब हिम्मत दिखाओगे तो हो जाएगा फॉरेक्स, ऐसा नहीं है, बस हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अच्छा, बैंक का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी, फुल स्टॉप है यहां। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए। कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। मैच्योरिटी पे कैंसिल हो रहा है तो कौन सा वाला रेट लोगे? फॉरवर्ड रेट की स्पॉट रेट? कैंसिल करने के लिए स्पॉट रेट तो पहले कैंसिल करते हैं। इट मींस आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा। एक्शन पहला आपको करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। महंगा कौन सा रेट था? सेलिंग रेट। $75.50। अपोजिट रेट बाइंग रेट स्पॉट रेट से कैंसिल होगा। 72.75। मार्जिन है क्या? -0.08%। 72.69। तो बैंक को क्या हो रहा है? फायदा। कितने का गेन हो रहा है बैंक को? गेन टू बैंक, हाँ, कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.81 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। कुछ दिया है क्या? $1,00,000। तो बैंक सबसे पहले ये वसूल करेगा आपसे कितना रुपीस?
इसका नाम अब चेंज हो जाएगा और इसको बोलेंगे एक्सटेंशन चार्जेस। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कैंसिलेशन चार्जेस भी लिखते हो। न्यू फॉरवर्ड रेट पूछिएगा आपसे, न्यू फॉरवर्ड रेट बताइए, मतलब आप क्या चाह रहे थे? बैंक आपको बेचने वाला था, 1 महीने बाद बेचेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो बेचने का रेट कौन सा आएगा? मतलब हमको बेचने का रेट ही लेना पड़ेगा, ओरिजिनल बेचना ही तो था बैंक। आस्क रेट 72.95 प्लस 1 मंथ स्वैप, प्लस होगा कि माइनस? माइनस 1 मंथ स्वैप 0.25, बोलो कितना आ गया? 72.95 माइनस 0.25, 72 पॉइंट, और क्या करना पड़ेगा? मार्जिन प्लस करना पड़ेगा, प्लस मार्जिन 0.08%, तो न्यू फॉरवर्ड रेट आ गया 72 पॉइंट। चलो अब हम क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुके हैं और ये टॉपिक हमारा यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से खत्म हो चुका है। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 से। पढ़ते हैं। इंपोर्टर request his bank to extend the forward contract for $20,000। इंपोर्टर लिखा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बैंक क्या कर रहा हो? सेल कर रहा होगा। मैच्योरिटी डेट कौन सी है? 30 अक्टूबर। और कैंसिलेशन कब हो रहा है भाई? मतलब एक्सटेंशन कब बुक के लिए बोल रहा है? इंपोर्टर रिक्वेस्ट इज बैंक टू एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डॉलर विच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी 30 अक्टूबर फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ। ही एग्री टू पे द रिक्वायर मार्जिन फॉर द सच एक्सटेंशन, जितना भी लगेगा। कॉन्ट्रैक्टेड रेट मतलब बैंक ने किस रेट पर बात किया था बेचने का? सेलिंग रेट। और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 30 अक्टूबर का दे रखा, मतलब कैंसिलेशन कौन से दिन देना? मैच्योरिटी को कैंसिल। तो स्पॉट रेट से ही कैंसिल होगा। ये है सेलिंग रेट। अपोजिट रेट कौन सा होगा? 41.3 मंथ प्रीमियम दे रखा। इसका क्या करना? प्रीमियम, 3 मंथ प्रीमियम। तो ये फॉरवर्ड रेट निकालने के काम आएगा। मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट 0.075%, 0.2% रिस्पेक्टिव। ये क्या चीज है? मार्जिन। ये वाला जो रेट दिया है ये कस्टमर रेट है कि इंटरबैंक रेट? अगर मार्जिन दिया तो इंटरबैंक ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए इंपोर्टर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए और न्यू फॉरवर्ड रेट बताना। ठीक, पहले एक्सटेंशन चार्जेस निकाले।
सेलिंग रेट 42 पॉइंट। सर इसमें मार्जिन नहीं आएगा कि ऑलरेडी इसमें मार्जिन एडजस्ट होता है, तभी तो उन्होंने बताया किस रेट पे बेचने का। $41,500 क्या करेंगे? मार्जिन माइनस कितना, माइनस अलग अलग दिया है 0.075% बोला है बाइंग के लिए इतना। 41.47 बैंक को गेन हो रहा है कितना, 80 में से 0.85 तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है $20,000। एक्सटेंशन चार्जेस रुपीस न्यू फॉरवर्ड रेट बैंक का किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था ओरिजिनल, चल सेलिंग रेट ही आएगा पक्का पक्का। कितना आएगा 41.5200। 1 मंथ स्वैप प्लस होगा कि माइनस, 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना है क्या? हाँ तो 3 मंथ स्वैप प्लस होगा कि माइनस, प्लस कैसे पता लग रहा है? सही है 3 मंथ स्वैप। कितना परसेंटेज, परसेंटेज में दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.93%। $41.91 प्लस मार्जिन कितना 0.2%। 49.41 हो गया। ये पॉइंट है ना, नहीं ठीक है 3,100 6,000 ये करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली ये 3,000 3100 6,000 आपको मालूम है स्वैप है, आप कैसे करोगे बात। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, मुझे बताना, राउंडिंग ऑफ करना आता है ना आपको? कौन सा वाला, मैं अब ध्यान से समझ। एक्चुअली ना आपको ये है 0, ये है 25 50 25 केस में और 100, ठीक। अब मैं आपसे बोलने जा रहा हूं 72.6345 लास्ट वाले डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना, राउंड ऑफ करना है। मुझे बस इतना बता दो, अगर इसको राउंड ऑफ करना है 62 या तो 25 आएगा लास्ट में, या तो 50 आएगा, किसके ज्यादा करीब है, या तो 75 आएगा या तो 100 आएगा। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके कैसे लिख सकते हैं 62.6350। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरह से
0.0025 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे राउंड ऑफ करना। अगर होता 63.6395 तो यहां क्या आ जाता 63.6400। यार ये बड़ा दिक्कत आ गई चलो कोई बात नहीं, फिर से बोल रहा हूं 63.2523 राउंड ऑफ करो 63.25। अब 23 किसके ज्यादा करेंगे 25 के 2525। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इस तरह से राउंडिंग ऑफ करना है तो आपको इस तरह से राउंडिंग, ठीक है, बोलेगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 50 बना रहे हैं हम लोग। ICAI के इलस्ट्रेशन में डाला हुआ है, हमारे स्टडी मेट के इलस्ट्रेशन। 15 जनवरी 2015 यू एज अ बैंकर booked a forward contract for $250,000 for your import customer। इंपोर्ट कस्टमर का मतलब क्या हो रहा है, डॉलर क्या होने वाला है, बैंक बेचने वाला है, बोल रहा है कि हमको डिलीवरी देना है। 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैच्योरिटी डेट कौन सी है 15 मार्च 2015। किस रेट पे बुकिंग हुई है 65.3450। मतलब ये बैंक के एंगल से कौन सा रेट है, चलिए ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को भाई साहब मतलब मैच्योरिटी डेट को कस्टमर आया और बोल रहा है कि कैंसिल कर दीजिए। कौन से रेट से कैंसिल होगा, स्पॉट, और एक सेलिंग है तो दूसरा क्या आएगा बाइंग रेट, और साथ में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। स्पॉट अप्रैल स्पॉट में फॉरवर्ड रेट दे रखा, एज्यूम दैट फ्लैट चार्ज, बोले जो आप दोगे जितना लगेगा उसके अतिरिक्त 100 रुपया अलग से लगेगा। जो कैंसिलेशन चार्जेस निकाल रहे थे ना उसमें 100 रुपीज और जोड़ देना, ठीक। एक्सचेंज मार्जिन कितना दिया है 0.1%, तो पक्का पक्का ये इंटरबैंक रेट होगा और दिया भी है इंटरबैंक रेट्स। तो डिटरमाइन द कैंसिलेशन चार्जेस, सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस पूछ रहा। कैंसिलेशन चार्जेस सेलिंग रेट कितना था 65.3450 माइनस क्या करोगे आप, स्पॉट से कैंसिल होगा। स्पॉट कितना है भाई 29, मार्जिन क्या होगा 0.10%, 65.29 माइनस 0.1%, 65.2247, तो 65.2250। राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोला ना मैंने अभी, ये 47 है, 25 50 75 100 मैंने ऐसा बोला। लिखेगा तब करना है, ठीक है, लिखेगा तब। और सर ये लिख कर देगा कि 100% एग्जाम में लिख के देगा। ये आपका इलिस्ट्रेशन है और इलिस्ट्रेशन में ICAI ने राउंड ऑफ किया है, तो मैंने भी राउंड ऑफ कर दिया। सब पता कैसे लगा सवाल है, पूरे क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं। यह तो 50 दिया है लास्ट में, यह तो 00, यह तो 75। तो पिछला क्वेश्चन बताओ, पिछला क्वेश्चन बता दो प्लीज। T2 दिया है, सवाल ही पैदा नहीं, यहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं हो रहा, आप समझ हो यहाँ। और जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो पक्का पक्का दिख रहा है कि राउंड ऑफ हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, एग्जाम में लिख कर आएगा। पर ये इलस्ट्रेशन उन्होंने किया तो हम भी कर दे रहे हैं, ठीक यार, आप समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ इसमें राउंड ऑफ होगा क्या, नहीं होगा। कैसे दिया 52 दिया हुआ है। अच्छा अब बताओ इसमें राउंड ऑफ होगा क्या, अब होगा, देखा समझ गया ना यार, इजी है, ठीक।
अभी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख कर देगा, टेंशन वाली बात नहीं। अभी हमने फॉलो कर दिया इंस्टीट्यूट को। बैंक को क्या हो रहा है? गेन। तो कुछ मसाला नहीं लगाता ना इंस्टीट्यूट, मजा नहीं आता क्लास का। अभी थोड़ा अच्छा लगा, हाँ कुछ तो नया आ गया भाई। 12 पैसा। कॉन्ट्रैक्ट साइज तो कैंसिलेशन चार्जेस आ गए। कितना? 20। अच्छा, प्लस 100 रुपए, वो तो भूल जाते हैं यार। रेट चार्जेस 100 रुपए। तो टोटल कैंसिलेशन चार्जेस वसूल किया जाएगा 30,100। ठीक है। इतनी स्पीड से क्वेश्चन जा रहे हैं मालूम, इतनी स्पीड चाहिए मालूम, एक ही दिन में 10 क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 51, होमवर्क ले लेना प्लीज, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लेना, इसको एक बार रीड कर रहा हूं। चलो बना ही लेते ना, नहीं तो नाम हो जाएगा होमवर्क दिया था सर। कस्टमर विथ whom द बैंक हैड एंटर 3 month फॉरवर्ड परचेस कौन? बताओ बैंक के एंगल से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भाई? SF 1 लाख कितने में बात हुई है? 36.25। कम्स टू द बैंक आफ्टर 2 month। टोटल पीरियड कितना था? 3 month। आप कब पहुंच गया बैंक के पास? 2 महीने में। एंड रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस डेट, द रेट्स ये था स्पॉट और 1 month फॉरवर्ड। कैंसिल किससे होगा? फॉरवर्ड रेट्स। सर मुझे लगा 12 पैसे को भी राउंड ऑफ करेंगे। चलो बना ही लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस टू द कस्टमर ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ। जितने मैसेज आए हैं ना अभी फॉरेक्स में, बोले सर सबसे जो बेकार टॉपिक है वो कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वही छोड़ के जाएंगे हम, बाकी सब पूरा फॉरेक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है कैंसिलेशन, अभी आगे पिक्चर बाकी है, मजा आने वाला। मतलब सर डरा रहे हो क्या? अभी देखो ना बेटे, आगे आज पता लगेगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? बैंक का कौन सा बाइंग है? इतना प्रेशर है कल के पेपर का कि मैंने ना बच्चों को सेलेक्टेड टॉपिक बताया कि यार इस टॉपिक से ये कर लेना, इस टॉपिक से। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बच्चे के साथ करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत प्रेशर है, पेपर है, कोर्स खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन 1-1.5 दिन में तो वही नहीं पता। तो कल वीडियो बनाकर डाला, उस पर कमेंट्स आए बहुत सारे कि सर आपको बीएड रखनी चाहिए कि क्लीन सेव करना चाहिए। हद नहीं बताओ। चलो भाई ग्रेट। तब भी नहीं बचा यार कुछ बोलने के लिए, क्या ही बोलो। मैं तो बेकार भी परेशान हो रहा था यार, बहुत टेंशन होगा बच्चों को, बाइंग रेट। सेलिंग रेट। कौन सा लेना है भाई? 36.52 पक्का? और 30 से और मार्जिन क्या होगा? है ही नहीं है, तो यही कस्टमर।
तो बैंक को कस्टमर को क्या हो रहा है? अब ये मुझे बैंक के हिसाब से बताओ। हो रहा है ना? गेन टू बैंक कितने का? 27 पे इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज $1,00,000। अच्छा, स्विस फ्रैंक 1,00,000। तो बताओ यहां प्रॉफिट टू, हाँ इसमें बोल रहा प्रॉफिट या लॉस टू द कस्टमर्स। लॉस टू कस्टमर कितने का? 27,000 रुपये। चलो ये क्वेश्चन भी यहां बना लिया। ये क्वेश्चन आप बनाओ यार, बहुत हो गया, मैं पढ़ देता हूं, बनाओगे आप। सपोज यू आर अ बैंकर, क्वेश्चन है, वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर। एक्सपोर्ट बैंक क्या करने वाला हो? खरीदने वाला। $1,00,000 फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। बताओगे क्या है यार? फिर से बैंकर है, कोई एक्सपोर्ट कस्टमर है, $1,00,000 और फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो किसके एंगल से बोल रहा होगा? कस्टमर के एंगल से। ठीक है, एक्सपोर्ट से हमको समझ में आ गया कि बैंक बाय करने वाला। कितने मंथ के लिए? 2 मंथ। कितने में बुकिंग हुई है? तो बैंक के एंगल से ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? साथ साथ उन्होंने, बैंक ने कवर भी कर रखा। एक्चुअली बैंक हमेशा कवर करके रखता है। बैंक सोचता है यार 2 महीने बाद अगर मैं खरीदूंगा, कितने में? 62.52। तो यार खरीद के करूंगा क्या? तो दूसरी बैंक से कॉन्टेक्ट कर लेता कि मैं आपको डिलीवर कर दूं। ठीक है, उसका यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उन्होंने साथ साथ कवर किया है इंटर बैंक में कि हम ये डॉलर दूसरी बैंक को दे देंगे 62.5900 में। इससे हमको अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहां फर्क पड़ेगा वो धीरे से मैं बात। हावेवर ऑन ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी को कस्टमर आया और रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज कैंसिल कर देते हैं कौन, और एक्सटेंड भी कर रहा है कितने मंथ के लिए? 1 महीने के लिए। ठीक है, और ये स्पॉट रेट दिया, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया, एक्सटेंशन चार्जेस भी बताना है, एक्सचेंज मार्जिन है 0.1%, और साथ में न्यू फॉरवर्ड रेट मांगा तो नहीं है पर हम निकाल कर बता देंगे। याद रखना, ध्यान से राउंडिंग ऑफ कर देना। एक्सटेंशन चार्ज कौन सा रेट है ये बैंक का? कितना? 62.5200। कैंसिल कितने किससे होगा? स्पॉट से ही कैंसिल होगा। अपोजिट रेट मतलब सेलिंग रेट। मार्जिन क्या होगा इसमें? प्लस, तो 62.7200 प्लस 0.1%। उल्टा दिया है ना भाई, मतलब उसने इंस्टीट्यूट को पता नहीं लगा, उसने बिड इधर लिखना था, आस्क इधर लिखना था, गलती से। कोई बात नहीं, हम तो समझदार। 62.7200 62.7827, 62.7825। ये और 180 आई 10 सामान।
इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ना स्टडी मैट के इलिस्ट्रेशन का है। बच्चों ने इस पे बवाल मत, क्या इंस्टीट्यूट बेवकूफी वाला काम करता है, समझ में नहीं आता, गलत रेट ले रखा है। गलत रेट नहीं लिया भैया, सही लिया है, आप गलत ले रहे हो, अलग बात। बताओ बैंक को क्या हो रहा है, गेन, बेच रहा है ज्यादा, मैं खरीद रहे हैं कम। कितना पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज $1,00,000। बताओ एक्सटेंशन चार्जेस कितना है, $26,250। न्यू फॉरवर्ड रेट भी हम बता ही देते ज्यादा अच्छा। बैंक का किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल खरीदने का। कितना 6400, ये वाला सही दिया है ना, ठीक है ना। और इसमें से क्या माइनस करोगे आप, मार्जिन, कितना आ गया 62.577 और राउंडिंग ऑफ करके बोलो 62.5775। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। आज तो बड़े सारे क्वेश्चन बना रहे हैं। बस इसी का इंतजार। क्वेश्चन नंबर 53, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। A bank enter into a forward purchase TT, ट्रांसफर होता टेलीग्राफ, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बैंक का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। बोला भी है एक्सपोर्ट बिल है, और क्या है आपका SF 1 लाख, कितने में बुकिंग हुई है 32.40, तो रुपीस पर SF 32. ये कौन सा रेट निकला आपका भाई, कवर्ड इटसेल्फ फॉर सेम डिलीवरी, और कवर किया, मैंने कहा ना कवर अभी काम नहीं आएगा, ये लोग कवर करते हैं ताकि फ्लक्चुएशन हो तो हमको लॉस ना हो, और बैंक ने कवर किया 32.4200, ये हमारे काम का नहीं। कब, कौन सी डेट के लिए बुक हुआ था, 25 अप्रैल, और 25 मार्च को, मतलब कितने महीने पहले, 1 मंथ पहले, एक्सपोर्टर आया और बोलता है प्लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। मतलब पहला बिड रेट लिया तो दूसरा रेट, अपोजिट रेट कौन सा आएगा, आस्क रेट, पर कौन सा वाला रेट आएगा, स्पॉट रेट से कैंसिल होगा कि 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड। पर भाई साहब इन्होंने सीधा रेट नहीं दिया, इन्होंने 2 रेट दिया, और 2 रेट को लेके आपको क्रॉस रेट निकालना आता है। यहां रेट कौन सा दिया, SF पर डॉलर, पर मुझे क्या चाहिए, रुपीस पर SF। ठीक, आगे और क्वेश्चन, तो हमें कौन सा वाला काम का है, हमारे लिए हमें कौन सा रेट निकालना, पहले ये डिसाइड करो, बिड रेट निकालना क्या आस्क रेट। पहला वाला रेट कौन सा है बैंक का, बिड, तो दूसरा रेट कौन सा निकालना पड़ेगा, आस्क रेट। ये तो सिंपल है, आस्क रेट निकालना है क्रॉस रेट की मदद से, पर हमें कौन सा वाला देखना है, 1 मंथ फॉरवर्ड। ठीक है,
2 मंथ 3 मंथ। और इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का भी रेट दिया है, और ये क्या दिया है, रुपीस पर डॉलर। हमारे काम का कौन सा है, 1 मंथ फॉरवर्ड, मतलब अप्रैल का लेना। कैंसिलेशन चार्जेस बताना, अगर पेएबल बाय कस्टमर इफ एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द बैंक 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहले हमको आस्क रेट निकालना पड़ेगा। पहले फॉरवर्ड रेट निकाल दूं क्या दोनों, क्योंकि स्वैप पॉइंट्स दिया ना, फॉरवर्ड रेट दोनों ही निकाल देता हूं, बाद में सोचा जाएगा बिड लेना है कि आस्क लेना, हालांकि पर मैं दोनों निकाल। सबसे पहले एसएफ पर डॉलर 1.5150 और 1.5160, और फिर कौन सा दिया है, रुपीस पर डॉलर, रुपीस पर डॉलर। बता सकते हो कितना आएगा रुपीस पर डॉलर अप्रैल का, अप्रैल का लेना पड़ेगा, 1 मंथ मतलब अप्रैल का लेना। तो कितना आ जाएगा, 49, ये है ना यार अप्रैल का, $49.4302 और 49.4455। ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस, असेंडिंग ऑर्डर में तो प्लस होगा। कुछ बच्चों ने मालूम है क्या किया था, इसको उड़ा दिया और इसकी जगह 4100 लिख दिया था। कुछ बच्चों की, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछली बैच की बात कर रहा हूं। उन्होंने अच्छा सर हम निकालते, उन्हें ना मैंने ऐसा सिखाया भी नहीं कभी, 49 पॉइंट और इसको हटा दिया और इसकी जगह 4100, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सिखाया भाई। मैंने कहा इसको चेंज करते हैं, आप इधर चेंज नहीं कर सकते, इधर तो प्लस या माइनस ही कर रहा हूं, प्लस होगा कि माइनस, प्लस। तो 0.4100 और 0.4200, तो कितना आ गया रुपीस पर डॉलर, कितना, 49.8402, 49.8655। पर हमें मार्जिन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, इंटरबैंक रेट है ना यार, मार्जिन। हाँ मुझे निकालना है रुपीस पर एसएफ। पहले क्रॉस रेट निकाल के मार्जिन का एडजस्टमेंट करना है कि पहले मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे फिर क्रॉस रेट में, पहले क्रॉस रेट निकाल के उसके बाद क्या होता है, मार्जिन। पर अगर एक इंटरबैंक रेट दिया है और एक कस्टमर रेट दिया है, फिर कैसे करोगे, समझा रहा हूं, समझा। ये क्या लिखा है, इंटरबैंक, तो इंटरबैंक रेट है ना भाई, मार्जिन का एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये कौन सा रेट है, यहां कुछ नहीं लिखा, यहां इंटरबैंक लिखा, क्या मतलब है इसका, बस मुझे इतना बता दो, मतलब समझा दो। अगर यहां इंटरबैंक रेट लिखा है और यहां कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब समझा सकते हैं मुझे, क्या ये भी इंटरबैंक रेट है। अगर आप कह रहे हो स्पेसिफिकली इस नीचे वाले के विषय में लिखा, इसके विषय में कुछ नहीं लिखा, इसका सीधा सा मीनिंग है कि ये इंटरबैंक रेट है और नीचे ऊपर वाला कस्टमर है। और सर यहां भी इंटरबैंक रेट नहीं लिखा, तो क्या होता,
फिर ये भी इंटरबैंक रेट है और दूसरा वाला भी इंटरबैंक रेट। आज समझो, फिर क्रॉस रेट करके करते, बात समझने की कोशिश करना। अगर स्पेसिफिकली एक के विषय में लिखा हुआ है इंटरबैंक रेट, इसका मतलब यही हुआ कि दूसरा इंटरबैंक रेट नहीं है। लॉ है ना यार, इंटरप्रिटेशन का पढ़ा होगा आपने शायद। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से बोलूं कि मेरे घर आना है, तो क्या सबके सब आ जाएंगे? क्या मैंने किसी को मना किया? नहीं। पर अगर एक के विषय में बोला गया तो उसका मतलब दूसरा, सर ये लॉ पढ़ा हुआ हमें, मार्जिन इसमें एडजस्टमेंट होगा क्योंकि इसमें इंटरबैंक रेट नहीं लिखा, इसमें लिखा। हे भगवान, 0.1%। तो यहां से क्या होगा, मार्जिन माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस। रुपीस पर डॉलर। कितना आ गया? 49.7904। और ये कितना आ गया? 49.9154। और मुझे निकालना आस्क रेट, बाइंग रेट तो हमको मालूम है, आस्क रेट निकालना। और मुझे किसका रेट निकालना? आस्क रेट रुपीस पर एसएफ। आस्क का मतलब हमें इस तरफ देखना है। क्या रुपीस ऊपर दिया है? यस। तो सीधा जाएगा 49.9154 इंटू, क्या एसएफ ऊपर दिया है नीचे दिया है? नहीं, ये तो ऊपर दिया है, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.5150। बिल्कुल सही, इस बार सही बैठे, मजा आ गया सर। कहाँ कहाँ गलती हो सकती, गलतियां ही गलतियां थी। क्रॉस रेट निकालते समय जब भी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसकी जगह ये वाला रेट ले लेना। ठीक, अब बोलो कितना है? 32.9। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना। अच्छा नहीं, उतना ही आ रहा है क्या? मैं सोचा 25 50 50, वो वाला नहीं। बस खत्म हो गए क्वेश्चन। कैंसिलेशन चार्जेस, पहला बिड रेट, मतलब बैंक खरीदने वाला है तो बाइंग रेट 32.400। फिर कैंसिलेशन रेट, या सेलिंग रेट 32.9475। तो ये आ गया गेन टू बैंक, $0.525475 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज SF 1 लाख। तो कैंसिलेशन चार्जेस आ गए कितना? yes. इस क्वेश्चन में कहां कहां गलतियां हो सकती है, एक बार देखिए क्या शुरू से। पहला काम मालूम है क्या करते आप लोग?
इसको उड़ा देते और 4100 लिख देते, क्योंकि यार यहाँ डेसिमल लगा हुआ ना, तो कुछ बच्चों का दिमाग चल सकता है कि ऐसा ऐसा कभी भी नहीं करना, ये जैसे तैसे संभालते। उसके बाद क्या गड़बड़ होती, जैसे तैसे संभालते, मार्जिन गलत होता, और मार्जिन ठीक भी करते, पर क्रॉस रेट का नॉलेज जरूरी है, तभी क्रॉस रेट समझ में आता। क्रॉस रेट आपको याद करना पड़ेगा कैसे करते। अब 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, बड़ा साइज है क्वेश्चन का, बिल्कुल ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट ने थोड़ी गलतियां भी की होगी, मुझे ऐसा लगता है, पर पता नहीं बच्चों को ऐसा नहीं लगता होगा, तो अलग बात। पढ़ा है क्वेश्चन, तैयार हो? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन। एनपीएन कंपनी इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, कितना डॉलर? $7 लाख। इंपोर्ट किया है $7 लाख, पेबल, द अमाउंट इज पेबल आफ्टर 3 months। देना है, कितना देना है? $7 लाख, और कब देना है? 3 महीने में। द कंपनी हैज ऑल्सो एक्सपोर्ट भी किया भाई यूएस, आने वाला भी है, आने वाला तो नेटिंग हो सकता ना यार, देना भी है $7 लाख, और आने वाला भी है, कितना डॉलर आने वाला है, पर कब आने वाला है? नेटिंग नहीं हो सकती, नेटिंग तभी होता जब दोनों एक ही टाइम की। द कंपनी हैज ऑल्सो एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर $4 लाख, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन 2 months। प्रॉब्लम है कि 2 महीने में आने, और रिसीवेबल के लिए आपने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कितने में कर लिया है? 48.90 के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। कितने पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुके? 4.5 लाख। मार्केट रेट रुपीस पर डॉलर का दिया, स्पॉट रेट दिया हुआ है, आज का ही दिया होगा, स्पॉट मतलब आज का 48.50 और 48.70। 2 month स्वैप दिया हुआ 25 और 30, और 3 month स्वैप दिया 40 और 45। ठीक है। द कंपनी वांट टू कवर द रिस्क एंड इट हैज 2 ऑप्शन। पहला, टू कवर पेबल इन द फॉरवर्ड मार्केट। बोले करो कुछ मत, ऐसा करो, देना है $7 लाख, कब देना है? आज से 3 महीने बाद। कौन से रेट पे बुकिंग होगी जरा बताना? बैंक बेचेगा, कैंसिलेशन भूल जाना, अभी $7 लाख बैंक बेचेगा, आपको डॉलर खरीदना है ना, कौन से रेट? और रेट किसका दिया है? रुपीस पर डॉलर, साफ साफ रुपीस साथ में लिखा, तो रुपीस पर डॉलर 3 month फॉरवर्ड। बताओ क्या आएगा? स्वैप ऐड कर $7 लाख जो पेबल है उसको फॉरवर्ड रेट पे आपने कवर किया, कितना? 40 बिड रेट के आस्क रेट, आस्क बैंक डॉलर बेचेगा, तो 48.7 प्लस की माइनस प्लस 0.45, तो कितने पे बुकिंग हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, जो डॉलर 7 लाख खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे पैसा लगेगा 49.15 के साथ, और जो 4.5 लाख आने वाला, कब आने वाला है? 2 महीने में, उसको किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? 48 जो 4.5 लाख डॉलर आने वाला है 2 महीने में, उसको किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? इस पे तो ऑलरेडी बुकिंग है, मतलब इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, इसके लिए आप बताइए बोल रहे, तो वो हम बता देंगे। ठीक, ये समझाऊंगा। पॉइंट नंबर बी पे पहुंचते, क्या बोल रहा है? टू लेग द रिसीवेबल बाय 1 month, सामने वाले से आने वाला है ना $4.5 लाख, कब आने वाला है? तो उससे बोल रहे कि भैया 2 महीने में मत, 3 महीने में पहुंचा, और मुझको मत पहुंचाना, उधर ही दे देना, मतलब उसको हम लेग कर रहे हैं, देरी। 4.5 लाख जो आने वाला, हमने कहा उसको डिले करते 1 महीने से, और 4.5 लाख सामने वाले को दे देना, बात खत्म, इनसे नहीं खत्म। और सुनो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे देना, तो वो सामने वाला मानेगा क्या? वो पक्का नहीं मानेगा। वो अभी देने वाला था, कितना डॉलर देने वाला था? 4.5 लाख। मैं कह रहा हूं 1 महीने देरी से देना, थोड़ा सा ब्याज भी दे देना मुझको, तो कहेगा पागल हो, 4.5 लाख दूंगा, 3 महीने बाद सामने वाली पार्टी को दे दूंगा, मेरा टेंशन खत्म, फिर तो नेटिंग हो जाएगा।
अगर इसको मैं डिले करता हूं 1 मंथ तो फिर तो नेटिंग हो जाए, एंड कवर द रिस्क ओनली फॉर द नेट अमाउंट, मतलब नेटिंग हो जाएगा। नो इंटरेस्ट फॉर डिलेइंग द रिसीवेबल इज वन, मतलब साफ साफ बोल रहा, क्या बोल रहा होगा कि अगर आप जो डिले करवा रहे हैं ना, सामने वाला ब्याज नहीं देगा उसमें। इवैल्यूएट बोथ द ऑप्शन इफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज फंड इज 12%, ये क्या चलता है, एंड विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल। इसके मैटर पे बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डिले करवा रहे हैं तो एक समस्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 2 महीने बाद दे रहे हैं वो 3 महीने बाद देना आराम से, कौन बीच में आ जाएगा? बैंक कहेगा भाई कैसे, बुकिंग है ऑलरेडी, और इस बुकिंग पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। ठीक, ये बाद में करा, पहले ये वाला करते, अलग अलग सेपरेट, कोई कैंसिलेशन वैंसिलेशन। पॉइंट नंबर ए, सेपरेटली बोल सकते, कवर पेबल एट फॉरवर्ड रेट। तो मुझे पहले फॉरवर्ड रेट निकालना क्या, कौन सा मंथ, 3 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट दिया हुआ है, कौन सा रेट लेना हमको, 48.70 प्लस 3 मंथ स्वैप, स्वैप कितना है, 0.45, तो टोटल कितना हो गया भाई, 48.49 ठीक। अब बताओ कैश आउट क्लोज, पेबल का कितना डॉलर, $7 लाख, इनटू ये पैसा जाएगा, कितना, बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ 54 लाख पैसा जाएगा, पर कुछ पैसा आएगा भी, तो मैं पूरा कैश फ्लो दिखा रहा हूं, मतलब कैश इनफ्लोस कितना आने वाला है, डॉलर, इनटू 48.90 पे ऑलरेडी बुक है, $2 करोड़ 20 लाख, ऐसा ऐसा। ठीक, बस एक समस्या है, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है जरा बताना मुझे, सीधा के सीधा 7.5 लाख में से 4,50,000 उससे ले लो और बचा हुआ मुझसे ले लेना। वो पैसा कब लगेगा मुझे, 3 महीने बाद। पर यहां एक दिक्कत है, ये पैसा कब जाने वाला है, 3 महीने बाद। ये पैसा कब आने वाला है, तो यार 1 महीने का चक्कर है ना भाई। ये जो पैसा 1 महीने आएगा उसका कुछ तो कमाओगे, इन्वेस्ट करोगे, इंटरेस्ट तो कमाओगे, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12%। सर ये जो है ये पॉइंट नंबर बी के साथ जुड़ा हुआ कि ना, ये एक्चुअली अलग से लिखा होना चाहिए था, पर उसने एक साथ जोड़ दिया, यहां नो इंटरेस्ट, यहां अलग से लिख लो, ठीक है। तो ये जो पैसा आने वाला, इस पर 12% ब्याज तो कमाओगे, तो वो तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट $22,005,000 इंटू कितना परसेंट, 1 मंथ का, 1 डिवाइडेड बाय 12।
टू प्लस का मतलब समझ रहे हो ना यार? अच्छा, कैश इनफ्लो में प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, बाकी आप संभाल लेना, प्लस माइनस है। बताओ नेट कैश आउटफ्लो कितना है? नेट कैश आउटफ्लो, पैसा जा रहा 3,440,5,000 माइनस 2,200,5,000 माइनस 2,200,50, कितना आ रहा है? 1,21,07,000,000। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे नेटिंग। आप लैग कर रहे हो, डिले, रिसीवेबल, बाय 1 मंथ, इन दिस सिचुएशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो पहले कैंसिलेशन चार्जेस निकाल दे, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। कैंसिलेशन चार्जेस तो लेगा बैंक, कब लेगा? कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल हो रहा है? आज कैंसिल हो रहा है कि 2 महीने बाद कैंसिल होगा? अभी सोच लेते हैं हम। ये आज, ये आने वाला था कब? 2 महीने में, 2 महीने में आने वाला था ना, उसको हम डिले करवा के कितना महीने करवा रहे हैं? 3 महीने। और मैं आज मुझे पेबल मालूम है और इसे मुझे मालूम है कि आने वाला है 4.5 लाख, पर आने वाला कब है? 2 महीने बाद। मैंने कहा यार इसको तो कैंसिल करो। कैंसिलेशन यहां हो रहा कि उस मैच्योरिटी में जाके 2 महीने बाद कैंसिल करोगे आप? आज कैंसिल होगा, पूरा की पूरा आज ही कैंसिल करेंगे। रेट कौन सा आएगा? एक तो आएगा सेलिंग बैंक का, कौन सा आएगा? ये बाइंग रेट 48 पॉइंट, और दूसरा क्या आएगा? कौन सा, कब कैंसिल हो रहा है, सवाल ये है। यहां स्पॉट पे कैंसिल हो रहा है कि 2 मंथ पे कैंसिल? आज भी कैंसिल होगा, पर रेट हमको कब का लेना पड़ेगा? 2 महीने बाद का। मैं ये आपसे कह रहा हूं, सवाल है अगर यहां कैंसिल होता, मेरी बात समझने की कोशिश करो थोड़ा सा गहराई से। कैंसिल, अगर यहां कैंसिल होता तो फिर मुझे कौन से रेट से कैंसिल करना पड़ता? स्पॉट रेट। पर कैंसिलेशन यहां हो रहा है, पर रेट कैंसिलेशन के लिए हमको कौन सा वाला लेना पड़ता है? फॉरवर्ड रेट, ये तो हमको पता है, ठीक है। बेकार में हम कंफ्यूज हो गए थे। अगर यहां कैंसिल हो रहा है सर, तो फिर स्पॉट रेट कहां है? इट मीन कैंसिल तो यही हो रहा है, पर रेट कौन सा लेना पड़ेगा आपको? फॉरवर्ड रेट। यहां तक ठीक है? चलो हिम्मत दिखाते हैं, हम कैंसिलेशन ही भूल गए इस चक्कर में। कैंसिलेशन पक्का ना? चलो, बैंक ओरिजिनल रेट कौन सा था? बाय। कितने पे बुकिंग थी? 48.90। टू मंथ फॉरवर्ड,
48.70 प्लस 30 पॉइंट्स दे रखा तो 0.30 और एक्सचेंज मार्जिन कुछ दिया है क्या? नहीं, तो फिर बात ही कितना आ गया ये? ठीक, तो बैंक को क्या हो रहा है? गेन टू बैंक कितना? 10 पैसे। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? $4.5 लाख। कैंसिलेशन चार्जेस कितना? 45। नेट अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months कितना पे करना था आपको? 7.5 लाख। पर आपने उसको डिले करवा दिया तो रिसीवेबल भी होगा। 4.5 लाख। नेट डॉलर में पेबल कितना आ गया? कितना डॉलर? 2,50,000। कैश आउटफ्लोस कितना खरीदना पड़ेगा? कब खरीदना पड़ेगा? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद का तो रेट ऑलरेडी निकला है हमारा 49.15। ये 7 लाख है क्या? बताया क्यों नहीं भाई किसी से? अच्छा, 2.5 लाख सही है, ठीक। वन 12287 200। पर इसके साथ मुझे और भी क्या देना पड़ा है? कितना? तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना आ गया? 123325। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? पहला ऑप्शन। पहला डाउट बच्चों का कि सर सुनो ना, जो $4.5 लाख 2 महीने में आता हम कन्वर्ट कराते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, तो यहां इंटरेस्ट का लॉस भी तो हो रहा है ना। एक ही चीज को दो जगह कंसिडर नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है इंस्टीट्यूट, ये 45,000 कब जा रहा है? यहां पक्का ना? अगर ये 45,000 आ जा रहा है तो इस पे इंटरेस्ट तो लेना चाहिए ना यार। 45,000 रुपए दे रहे, उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया है, ठीक है। मैं पक्का पक्का बोल रहा हूं कि इस पे 45, ये बात तो समझ में आती है, पर 45,000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कैंसिलेशन यहां करवाएंगे, पेमेंट यहां करेंगे बैंक वाले को, ऐसा नहीं है। यही पेमेंट करना पड़ेगा। कितने मंथ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना चाहिए था? 3 महीने का आना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया।
हाँ, पहले 7 लाख खरीदने की बात किया था, मतलब करने वाले थे, किया नहीं था 7 लाख, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं किया। खैर, ज्यादा सोचोगे तो बहुत सारे डाउट्स है, ज्यादा कम ही सोचे तो ज्यादा अच्छा। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ऑप्शन ए। लिख दीजिए, ऑप्शन ए इज बेटर ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। अब भाई 2 टॉपिक है, कैंसिलेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके रूल्स चलने वाले, आप पढ़ाई के रूल्स, ठीक है। बहुत गहराई से काम करना है, और उस पर कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, आज एक ही क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, इसमें मुझे बहुत सारा कुछ लिखवाना है, पर पहले समझ ले कि क्या है सीन। बात है 19 जनवरी, ठीक है। बैंक ए एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर फॉर ए फॉरवर्ड सेल ऑफ $7,000 और डिलीवरी कब है? 20 मार्च को 46.67। मुझे बताओ कि क्या हो, सिचुएशन क्या है? 19 जनवरी को क्या हो रहा है? बैंक ने कहा कि हम कस्टमर, हम आपको क्या करेंगे? सेल कर देंगे। कितना डॉलर? 7। कौन सी डेट को? 20 मार्च को। हम आपको 20 मार्च को बेचेंगे। बात हो चुकी है कस्टमर और बैंक के लिए, और उसी दिन इन्होंने कवर्ड किया है पोजीशन किसी और मार्केट से। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये कवर्ड वाला काम नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन अब आएगा, ठीक, अब आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। भाई साहब, आप कब लेने वाले थे मुझसे डॉलर? 20 मार्च। किस्मत खराब है, 19 फैब, ठीक 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले, 20 मार्च मतलब 19 मार्च 19 फैब को कस्टमर आ गया बैंक के पास और रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे जो बात किया था ना डॉलर की, कौन से डेट की? 20 मार्च को $7,000 लेने वाला था ना, प्लीज आप 1 महीने पहले ही मुझे $7,000 दे दीजिए, अर्ली डिलीवरी चाहिए, ठीक है। और रेट दिया स्पॉट रेट, इंटर बैंक का रेट दिया, स्पॉट रेट दिया, मार्च का रेट दिया, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड दिया है 16%, इनफ्लो ऑफ फंड दिया है 12%, फ्लैट चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी दिया है 100 रुपए। तो मुझे बताना है कि आप कस्टमर से कितना पैसा रिकवर करोगे, और कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना है? मंथ बेसिस पे चित्र बनाना है। उसके बिना ये क्वेश्चन लिख कर देता हूं, हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके दम पे ही सारे क्वेश्चन है कैंसिलेशन के। आओ पिक्चर बनाते। अगर बैंक बनाना नहीं आता तो बैंक लिख देना, तो भी चल जाए। बैंक बेचने वाला है कितना डॉलर? $7,000। कितने में बात हुई है बेचने की? 46.6। $46.67। कौन सी डेट की बात हुई है? 20 मार्च। यहां हेडिंग डाल देना, अर्ली डिलीवरी। कितना डॉलर? $7,000। अब यार होता क्या है, बैंक बेचेगा, कितने में बेचेगा? $7,000, 46.67। कब बेचेगा? 20 मार्च को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि यार बैंक के पास डॉलर होता है नहीं होता, पर प्रॉब्लम ये होती है कहीं रेट बढ़ गया तो। फ्लक्चुएशन वाली बात है ना, कभी भी बैंक खुला पोजीशन रखता ही नहीं, वो पोजीशन को क्लियर करके रखता, खुद रिस्क नहीं लेता, वो किसी और से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, टेंशन ही खत्म।
मैं इनसे सस्ते में खरीदूंगा 20 मार्च को और इसको दे दूंगा 20 मार्च को, ठीक है। तो ये खुद को कवर करता है, ओपन पोजीशन नहीं रखता, कहीं रेट बढ़ गया तो इसको लॉस हो जाए। तो ये क्या किया इस बैंक ने, सर ये एप्लीकेबल कब होगा, अर्ली डिलीवरी में ही एप्लीकेबल होगा, फडई के रूल नंबर 8, 6, ये बहुत सारे रूल्स है, अभी समझते हैं। इसने कहा ठीक है भाई मैं एक कवर कर लिया खुद को, बोले मैं दूसरी बैंक से खरीद लूंगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस बैंक के साथ डील हो गई कि मैं आपसे $7,000 खरीदूंगा, किस रेट पे कवर किया है 46.655, 46.655, और कौन सी डेट में आ जाएगा ये 20 मार्च को, 19 मार्च लिखा है इसमें, 19 मार्च 20 मार्च एक ही, 19 मार्च के लिए कवर किया, ठीक है यहां तक। वैसे देखा जाए तो इसको मालूम है पक्का पक्का प्रॉफिट कोई रोक नहीं सकता। इसको कितने में बेचने की बात किया 46.67, इधर कितने में खरीदूंगा 46.655। मुझे बताओ इस बैंक को पक्का पक्का प्रॉफिट है, बताओ कितने का प्रॉफिट है, रफली बता दो इस बैंक को प्रॉफिट कितने का है। अगर कोई कैंसिलेशन वैंसिलेशन कुछ नहीं होता है, कोई अर्ली डिलीवरी नहीं होती, तो पक्का पक्का प्रॉफिट है कितने का 105 रुपए का, इधर साइड में 105 रुपए का प्रॉफिट कोई रोक नहीं सकता। ये भाई साहब जिसको 20 मार्च को आना चाहिए था, ये भाई साहब कब आ गया, एक महीने पहले 19 फेब। बैंक करे तो क्या करे, नॉर्मल आपको क्या लगता है, आप खुद सोचो, अगर आप लॉ की बात छोड़ देते 19 फेब एक महीने पहले आ गया तो क्या करे, क्या होता, बैंक क्या करता है जनरली, हम इससे ले लेते 19 फेब, बोलते नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अर्ली डिलीवरी कुछ नहीं होगा, जिस डेट में बात हुई है उसी डेट में मिलेगा। अब बात कब की हुई है तो आप 19 मार्च को आना, उसके पहले मत आना। कस्टमर आके खड़ा हो गया, बोले लाओ डॉलर दो। मेरे मन में क्या था कि यार एक काम करो, आए हो ना, प्रॉब्लम आपकी है, कैंसिल करो, खरीद लो, सिंपल सी बात है। अगर सिंपल वे में सोचो जो अभी तक पढ़ रहे हो कि यार कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए, कैंसिलेशन चार्ज रखिए यहां। अब क्या, अब बोलो क्या चाहिए, बोले मुझे डॉलर चाहिए, तो बोले खरीद लो, आज का जो रेट है उसके हिसाब से खरीद। नॉर्मल ऐसे ही होता था, 4 साल पहले की बात है, ऐसे ही होता था। फेडरल के रूल्स चेंज हुए, उन्होंने कहा कि सुनो अगर कस्टमर पहले आता है तो जिस रेट पे बात हुई है उस रेट पे आपको डॉलर देना ही पड़ेगा कस्टमर, ठीक। इट मीन अगर ये पहले आ जाता है तो बात कितने रेट पे हुई थी 46.67, तो आपको 46.67 के हिसाब से देना ही पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। सर आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, रूल्स है फिर। तो ये 19 फेब को कितने के हिसाब से देगा डॉलर 46.67, इसके पास कहां से आएंगे, ये देगा एक महीने पहले, इसके पास कहां से आएगा डॉलर। आओ और एक बैंक पिक्चर में लाए, मजा आएगा, बैंक ही बैंक चलेंगे। और भैया इधर से खरीदना पड़ेगा, कौन सी डेट में खरीदना पड़ेगा 19 फेब को। इसकी वजह से बच्चे ना बोलते हैं बेकार टॉपिक, 19 फेब को खरीदना पड़ेगा, किस रेट से, रेट दिया होगा, रेट कब का चाहिए मुझे 19 फेब, रेट 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 स्पॉट, मतलब ये 19 फेब का ही होगा, 19 फेब के आया, कौन से रेट पे बैंक खरीदेगा, ये वाला रेट कि ये वाला रेट, बैंक खरीदेगा डॉलर और कस्टमर को दे देगा, टेंशन नहीं करता। कौन से रेट पे 46.5800, पक्का ना। दूसरी बैंक बेचेगी, यहां सिंपल सी बात है, गरज किसकी है, ठीक है, दूसरी बैंक बेचेगी और कितने के हिसाब से बेचेगी 46.5800, ठीक। मैं ये नहीं बोल सकता कि हम खरीदेंगे, हम कहां खरीदेंगे, आप अब कस्टमर हो गए, आप दूसरे से खरीद रहे हो 46.5800, और मार्जिन पर इंटर बैंक में तो मार्जिन आता ही नहीं है ना, बैंक बैंक में डील चल रही।
46.58 यहां तक ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम 46.5800 के हिसाब से खरीदेंगे और 46.67 के हिसाब से बेच देंगे। पर एक प्रॉब्लम अभी, ये 1 महीने बाद आएगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ये लोग, खरीदना तो पड़ेगा मुझे। कितने के हिसाब से खरीदना पड़ेगा? अब उसका क्या करूंगा? नहीं, कैंसिल तो होता ही नहीं है। कैंसिल तो बात ही मत करना, कैंसिलेशन खरीदना पड़ेगा। पर खरीद के करूंगा क्या उसको? इस बैंक से और एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि सुनो भाई, अभी तो हमारी अटकी है तो प्लीज आप हमें दे दीजिए और 1 महीने बाद हम आपको दे देंगे डॉलर। क्योंकि यहां तो फंस गए हम लोग। किसकी वजह से फंसे? इसको नहीं छोड़ने वाले। अब देखो कैसे नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसको छोड़ेंगे नहीं, पहले ये वाला काम तो कर ले। हमें क्या करना पड़ेगा? ये किस पे किया आपने? स्पॉट। और यहां 1 मंथ फॉरवर्ड। बताओ कौन सा वाला रेट? ये वाला इसमें कौन सा वाला रेट? 46.3550 आएगा कि 46.3650 आएगा? बस मुझे इतना बता दोगे। आराम से सोचो, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके एंगल से बिड रेट सोचना बढ़िया है, इसके एंगल से। अभी गरज किसकी है? इसी की है। तो ये क्या कहेगा भाई, ठीक है ओके, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं, मैं खरीदूंगा ना यार, मैं कहां मना कर रहा हूं। ये वाली बैंक खरीदेगी तो कौन सा रेट आएगा? बेट। ठीक भगवान, 46.3550। ठीक। अब हम कस्टमर से बोल रहे हैं, सुनो अब यहां दिमाग चलाना। सर यही तो बड़ा मुश्किल है दिमाग चलाना, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे। कस्टमर भाई साहब, पहली बात तो $7,000 46.67, 7,000 इंटू 46.67, बोलो टोटल मिलाकर कितना होता है? 3,26,690। इतना तो आप टेबल पे रखो। अब आरबीआई बोलता है कि सुनो, और बैंक ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा, इस कस्टमर की वजह से ये पैसे तो वसूल करना, और इसकी वजह से जितना भी नुकसान हो रहा है वो भी पैसे वसूल करना। जितना भी आपको इसकी वजह से लॉस हो रहा है ना, कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ लॉस हो रहा है कुछ प्रॉफिट, जितना भी हो रहा है सबकी सब इस भाई साहब से वसूल करो। वो लॉस बता दिया तो मजा जाए। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी वजह से लॉस भी तो हो रहा है मुझे, या गेन भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जितना भी हो रहा है सबके सब इस भाई साहब से वसूल कर लेना, वो बता दोगे तो मजा आ जाए। इतना तो आएगा यार। आराम से हिसाब किताब कर लो। मैं भी कर रहा हूं। मेरा आंसर आ रहा है 1,575 रुपए का लॉस टोटल मिला, और आपका आ रहा होगा 1,470। वो भी नहीं आया है, 1,470 आ रहा होगा। करो ना प्लस माइनस गुना भाग, कुछ ना कुछ तो करो। 1,575 आना चाहिए। चलो अब समझते हैं हुआ क्या। 19 तारीख की बात करो, 19 फेब को आपने कितने में बेचा? 46.67, और आपने खरीदा कितना?
यार ये तो भाई बैंक को ही फायदा दिख रहा, देखा जाए ना। 46.67 और 46.58 का खरीदा और 46.67 का बेच दिया। बताओ बैंक को कितने का फायदा हो रहा है यहां इस ट्रांजेक्शन में? 46.67 माइनस 46.58 इंटू 7,000, कितने का फायदा? 630। ये तो कस्टमर खुश है, बोले 630। मैंने कहा रुक जाओ, अभी खुश होने की बात नहीं है, पर आपकी वजह से और एक काम हो गया इधर। और इधर क्या काम हुआ कि आपके कारण मैं चाह तो प्रॉफिट कमा सकता था, जो मैंने खरीदा उसको इस रेट पे ट्रांसफर करना पड़ गया मुझे। 46.655 में खरीदा और 46.3550 में बेच दिया। इधर तो मेरा लॉस हो रहा है। कितने का? 2100 रुपए का लॉस। बोले 2100 रुपए का लॉस और 630 का प्रॉफिट। तो भाई इसकी वजह से मुझे टोटल मिलाकर कितने का? 1470 रुपए का लॉस है ना? नहीं है ना 1470? बट इससे मैं कमा कितना वाला था, कितना कमाने वाला था? 105। वो भी तो रिकवर करूंगा भाई, मुझे पूरा 105 मुझे चाहिए। तो 1470 प्लस 105 टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1575। 105 यार, वो तो मैं बनता ही था मेरा, वो भी तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, फिर से समझाओ, मैं अलग अलग ट्रांजेक्शन के हिसाब से, भूल जाना इसको अभी मैंने जो बोला। पहले 1 बाई 1 समझते, 1 बाई 1 प्लीज। पहला काम लिखते जाना, पॉइंट नंबर 1। इससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा ना, 9 बज गए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड से। सबसे पहले हम तो बेचेंगे, और किस पे बेचेंगे? जिस रेट पे बात। सेल डॉलर कितना? 7,000 एट ओरिजिनल फॉरवर्ड रेट। तो 7,000 इंटू 46.67। तो बोला ये पैसा तो आएगा ही हमारे पास, कितना रुपए? 3,26,000 सेकेंड। स्वैप लॉस या के स्वैप का मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी से मैं 2 ट्रांजेक्शन एक साथ कर, खरीदने बेचने। इस बैंक के साथ मैंने 2 ट्रांजेक्शन किया, एक खरीदने का और दूसरा बेचने का। इसकी वजह से इस बैंक को गेन या लॉस निकालना। ठीक है, तो स्वैप लॉस या गेन मतलब जिसके साथ अपने 2 ट्रांजेक्शन एक साथ किया। तो कौन सी डेट में किया है आपने? ऑन 19/5। बैंक क्या कर रहा है? बाय स्पॉट एंड सेल 1 मंथ फॉरवर्ड। इसको वैसे बोला जाता है बाय सेल स्वैप। नाम याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बाय स्वैप। इसकी वजह से बैंक को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस इसी ट्रांजेक्शन पे फोकस कर। तो बैंक ने बाय किया था, 7,000 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधा 46.58 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके बस देखो। हाँ सर, मल्टीप्लाई कर $7,000 कितने के हिसाब से? 46.58
5800। $3,26,060। और फिर इसको बेचा है 1 मंथ फॉरवर्ड पे 7,000 इंटू 46.3550। $3,485। खरीदा है ज्यादा में, बेचा है कम में, तो बताओ कितना आ रहा है? 1575। बैंक को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? इसको बोला जाता है स्वैप लॉस। तो पक्का पक्का हम कहेंगे कि भाई ऐसा है कस्टमर, आपको ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे, साथ में ये जो ट्रांजेक्शन किया ना उसका भी पैसा देना पड़ेगा। कितना रुपए? 1575। इसको याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्वैप लॉस या स्वैप गेन अलग से निकालने के लिए आएगा, कभी भी स्वैप लॉस और गेन यही है। अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, कितना वसूल करना है उससे जो डॉलर बेच रहे हो, और स्वैप लॉस का भी पैसा वसूल करना है। भगवान ना करे अगर ये स्वैप गेन होता, हो सकता है स्वैप गेन हो सकता है ना, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1575 बैंक को लॉस नहीं होता, बैंक को प्रॉफिट होता, तो क्या इसको मुझे कस्टमर आ जाओ भाई 326,690 है ना, पर मुझको तो आपकी वजह से गेन हो गया, तो उतना पैसा काट के मुझे दे देना, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ, पढ़ाई के रूल्स है, बोलेंगे। अगर स्वैप गेन होगा तो हम उसको पास ऑन करेंगे। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी, ये मैं लिखवाऊंगा, आराम से लिखवाऊंगा सर। वैसा भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चन आने, ये तो स्वैप लॉस है, तो ये तो वसूल करेंगे, साथ में ये भी वसूल, ठीक है। तीसरा डॉट, इंटरेस्ट ऑन नेट कैश फ्लोस। अब देखो, अब कस्टमर क्या बोल रहा है, बोले बहुत हो गया पैसा वैसा वसूल करने का, मेरी बात सुनो, अब कस्टमर की बात सुना ध्यान। बोले भाई ऐसा है, $7,000 इंटू 46.67 मैं आपको देने वाला था, कितना रुपया? 3,26,690। इसी पे बात हुई थी कि कब देने वाला था, मार्च में। कब दे रहा हूं? 1 महीने पहले दे रहा हूं ना। तो यार आपको तो पैसा मिल रहा है 1 महीने पहले, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। जो पैसे मैं आपको 3 महीने में देने वाला था, वो पैसे तो मैंने आपको 2 महीने में ही दे दिया, तो इस पे मुझे ब्याज चाहिए। मैंने कहा आप जो पैसे दिए वो मेरे पास रहा कहां? उस पैसे को तो मैंने यूज कर लिया था। भाई किधर यूज किया था जरा बताओगे? जो पैसा आया मुझे, आपने 1 महीने पहले दिए, आपने 19 फेब 3,26,690, पर इस 3,26,690 का तो यूज हो गया था, रहा कहां ये पैसा? इस पैसों का कहां यूज किया था? खरीदने में। तो बोले अब ये देखेंगे कि यार बैंक के पास एक्सेस अगर बचा होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ट्रांजेक्शन कब? 19 फेब की ट्रांजेक्शन क्या हुई? कैश फ्लो निकालते, कैश फ्लो। हे भगवान, 19 फेब की ट्रांजेक्शन, कैश इनफ्लो कितना आया था? डॉलर 7,000 बेचा हमने 46.67, तो पैसा आया था हमारे पास, कितना आया था? 3,26,690। पर ये तो कैश आउटफ्लो, पैसा चला भी गया ना भाई। 7,000 इंटू कितने में खरीदा? 46.5800। उसी दिन पैसा चला भी गया, उसमें से काफी कुछ चला गया होगा शायद।
कितना चला गया? 3,26,060 रुपए चला गया। तो बचा कितना? 600 बैंक के पास बचा है कि एक्सेस चला गया? बैंक के पास बच गया। इसको नेट कैश इनफ्लो बोल सकता हूं। ये 630 रुपया बचा। बोले ठीक है, जितना भी बचा ब्याज तो देना पड़ेगा। हमने कहा ले लो यार, तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। 630 का कितना प्रतिशत? इनफ्लो के लिए कितना रेट है? 12%। आउटफ्लो क्यों लिखा होगा 16%? अगर ना मेरे जेब से जाता ना तो फिर 12 को छोड़ दो, मैं कितना लेता? 16। अच्छे इंसान है हम लोग, 12% ही आपको दे रहा है। तो 12% कितने मंथ का? 1 महीने का। डेज में करना ही नहीं उसने बोला। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डेज 630 का 12% 1 महीने का 6 रुपए 30 पैसे। बस इसी के लिए परेशान कर रहा था। लो भाई 6 रुपए 30 पैसे। मतलब बात समझने की, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बस ये समझना, यहां के ट्रांजैक्शन से, इस ट्रांजैक्शन से कभी भी क्या निकलेगा? स्वैप लॉस भी निकल सकता है, गेन। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो यहीं की ट्रांजैक्शन है, ये वाली तो है। पैसा आया पैसा गया, ये वाली ट्रांजैक्शन से क्या निकलेगा आपका? कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, इसी पे क्या निकाला जाएगा? ये वाली ट्रांजैक्शन से स्वैप लॉस या गेन, और इस ट्रांजैक्शन से क्या निकलेगा? कभी भी इंटरेस्ट। हाँ जी, हाँ। इस ट्रांजैक्शन पे भी बात करेंगे ना। अभी हम यहाँ क्लोज करते, क्लास बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली ना इफेक्ट इतना ही आएगा, अगर हम करके भी देखें इफेक्ट इतना। चलो, तो टोटल पैसा कितना वसूल किया जाएगा टोटल मिलाकर? 6 रुपए 30 पैसे है ना। वो 6 रुपए 30 रुपए रो रहा है, तो चलो पूरा ही दे देते ना। टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। तो पहले जो बेचा वो अमाउंट कितना आया था अपन? 3,26,690 ये चाहिए हमको, प्लस स्वैप लॉस भी चाहिए। कितना स्वैप लॉस? 1575। आप किस चीज के लिए हमको परेशान किए थे? ब्याज। चलो माइनस कर दो ब्याज, कितना? और जबकि आप 6 रुपए 30 पैसे के लिए इतना सारा काम करवाए हैं, तो हमारा भी फ्लैट चार्जेस है ना भाई। जब 6 रुपए 30 पैसे सामने वाला नहीं छोड़ा, हम 100 रुपए क्यों छोड़े? इतना आएगा। वहां मैं एग्जाम जो क्वेश्चन दिया ना उसमें 100 रुपए भूल गया था एक्चुअल में, वो 100 रुपए प्लस माइनस कर देना जो भी। ठीक है, मैं भूल गया था। क्या है, बच्चों ने इतना परेशान कर दिया था ट्रांजैक्शन पे, इतनी बहस हुई। नहीं सर ये भी आया, सर 630 भी तो यहाँ ऐड होना चाहिए, बहुत सारी बात हुई। तो पर आज वो बात नहीं कर सकता मैं, अभी यहाँ खत्म करेंगे। तो टोटल मिलाकर कितना वसूल करोगे? 3,58,000। आप 20,000 का क्यों चक्कर? 3,28,358 रुपए 70। ठीक है सर, ये याद कैसे रहेगा? कल लिखेंगे ना भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन हो। ठीक है, तो कल बात करेंगे इस मैटर पे। कल याद रखना कि इसके बिना ना बड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन समझाना, समझना। रेट्स वेट्स बहुत कुछ है इसमें, ये है एक्चुअल में फैट ऑफ फॉरवर्ड। ओके, आज के लिए क्लास ओवर करते, कल खत्म हो जाएगा हमारा कैंसिलेशन पूरी तरह।